झांसी खेत पर किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। गरौठा झांसी थाना का कार्रवाई अंतर्गत ग्राम डुमरई का है, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे गंगा प्रसाद पुत्र झूली अहिरवार उम्र लगभग 45 वर्ष की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। कल रात्रि 9 बजे परिजनों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मंगरानीपुर भेज दिया गया। लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुरा की। यहाँ डुमरई में क्या है, कौन रहते हैं आपके? मामा के यहाँ हम छोटे से रहे, बचपन से 2 साल के थे। क्या नाम है मामा जी का? गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? पता नहीं, हम तो गए जब वहाँ खेत पे वो खत्म हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। कब की घटना है? कल रात में, लेकिन अब रात में हम 9 बजे पहुँचे, लेकिन उसके पहले का पता नहीं कि कितने बजे हो गया। आपको कैसे जानकारी हुई? हमने एक जन को उनको बोले मामा को फ़ोन लगाओ, तो दूसरे के खेत में पानी डलो तो होते उनको फ़ोन लगाओ। जब बेग गए होते तब पता चलो, फिर भी अब वापसी बताई उनने के मतलब होते भी डले हैंगे। फिर पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। पुलिस आई? हाँ आई। क्या कहा है फिर पुलिस ने? कुछ नहीं जी, कह रहे थे कि आपकी सुनवाई होगी बस। सामान वामान था तो वो भी सब ले गए थे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? हाँ, रात ही में भेज दिया था। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? न्याय चाहते हैं, कैसे हुआ क्या पता चलना चाहिए। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश गौतम है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रामपुरा का निवासी हूँ। यहाँ डुमरई में कौन रहते हैं आपके? डुमरई में एक्चुअली मेरे मामा जी रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? घटना ये हुई कुछ नहीं, मैं झांसी में जॉब करता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ। तो रात को मुझे करीबन 10 बजे के समथिंग मेरे बहन का कॉल आया कि भैया आप इधर आ जाइए और मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो रात को उसने मुझे कुछ नहीं बोला, तो फिर मैं यहाँ पे आया। जब मुझे पता चला कि इनका मामा का डेली का आना जाना था खेत पे, उसी टाइम पे आते जाते रहते थे वो, तो उसी तरह वो उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे, उसी तरह उनका आना जाना हुआ। तो अब पता चला वो 12 बजे गए थे, 1 बजे ये गरौठा गई हुई थी। तो ये गरौठा गई हुई थी तो इन्होंने उनको बिंडल दिया लेके, ठीक है। तो वो लेने के बाद फिर ये चली गई, फिर वहाँ से रिटर्न में आ भी गई। तो समथिंग 4 बजे के टाइम पे वो घर पे आ जाते थे, लेकिन उस दिन हुआ क्या कि वो 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी टेंशन में तो होने लगी। तो फिर इनने बोला कि मामा क्यों नहीं आए हैं, तो उन्होंने फिर फ़ोन करवाया। जब फ़ोन करवाया तो फ़ोन कराने के बाद कोई उनको देखने, क्या नाम था, राहुल को फ़ोन लगाया कि जाओ राहुल तुम आवाज़ लगाओ थोड़ी उनको। तो राहुल ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। फिर एक मामा जी यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, भोले नाम है उनका, तो उनसे उन्होंने बोला कि आप मतलब फ़ोन लगाइए। किसी राजू नाम के व्यक्ति का पानी लगवा रहे थे वो, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं, तो उनको बताया। फिर यहाँ से उन्होंने उनको ले गए, तो यहाँ से इन लोगों ने देखा उनको तो लथपथ खून में पड़े हुए थे और कुल्हाड़ी जैसे कुछ निशान थे घाव पे, ज़ाहिर सा दिख रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया है, ठीक है। यहाँ पे था निशान, यहाँ पे था, उंगलियाँ भी कट गई थी, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा है और हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, मेरी सिस्टर है, बचपन से वो यहीं पे रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि प्राथमिक रूप से खुद उनकी मदद करें और मुझे न्याय चाहिए, बस कुछ भी नहीं। थाना का कार्रवाई का क्या मामला है? थाना का कार्रवाई के डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगा राम, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।